हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द से हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, और ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि इसमें भी बहुत कम ही दिन मई में भी बचा है और जून 1 महीने पूरे हैं अपनी तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें दिया है वाक्यांशों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कोई एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है अंतेवासी, बी है अंतःपुरा, सी है वज्रवटुक और डी है ब्रह्मचारी। ठीक है, तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को हम कहते हैं अंतेवासी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिसके पास कुछ न हो तो उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महाहीन, महादीन। ठीक है, तो जिसके पास कुछ न हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे। अज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके तो उसको हम कहेंगे अगोचर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं। वर्तमान कहते हैं, अतीत कहते हैं, भविष्य कहते हैं या जीर्ण कहते हैं। तो जो बीत चुका है उसे हम अतीत कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे। स्वानुभूति, रहस्य, अनिवर्चनीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छठे नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा अनिवर्चनीय। ऑप्शन सी होगा कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो अनिवर्चनीय होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि जिसकी आशा न की जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। निराशा, भग्नाशा, अप्रत्याशित, प्रत्याशी। तो जिसकी आशा न की जा सके उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो वो क्या कहलाएगा। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। तो जिसे न बुलाया गया हो उसे हम कहेंगे अनाहुत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाएगा। आस्तिक, अधर्मी, दुराचारी, नास्तिक। तो ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, नास्तिक, भक्त या इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर में विश्वास करने वाला हमारा हो जाएगा आस्तिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है देश में विदेश से माल आने का कार्य क्या कहलाता है। आगमन कहलाता है, प्रत्यागमन, आयात या निर्यात। तो देश में विदेश से माल आने का कार्य जो है वो आयात कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या होती है। अग्निकोण, उदीची, प्राची, ईशान। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा। कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकारी या सदाचारी। तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उपकार को न मानने वाला, ठीक है, उपकार को न मानने वाला क्या कहलाएगा। कृतज्ञ, कृतघ्न, दुष्ट या दुर्जन। तो उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहा जाता है उसे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या कहलाएगा। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतकर्म या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना ये हमारा कृतार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो
तो उसे क्या कहेंगे? सेठ कहेंगे, धनी कहेंगे, वैभवशाली, कुलीन। क्या कहेंगे? जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सेठ कहेंगे। ठीक है, 16 का सॉरी देखिएगा, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है उसे हम कुलीन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सेठ नहीं होगा, कुलीन होगा। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहेंगे? कन्या पुत्र कहेंगे, कानिन कहेंगे, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम कानिन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना क्या कहलाएगा? कार्यान्वयन, क्रियामुखी, क्रियाशील या कार्यशील। ठीक है, तो किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना कहलाएगा हमारा कार्यान्वयन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहेंगे? त्वरा, क्षिप्रहस्त, फुर्तीला, तीव्रगामी। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो तो उसे हम कहेंगे क्षिप्रहस्त। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा रूप ढक जाए उसे क्या कहेंगे? पूर्वग्रह, खगेश, खग्रास या खेचर। ठीक है, ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा रूप ढक जाए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे खग्रास, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 21 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना क्या कहलाता है? दूराग्रस्त, पूर्वाग्रह, मंडन, खंडन। तो किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना कहलाता है खंडन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 कह रहा है कि संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ज्योतिष, तर्क विद्या, गणित या भौतिकी। तो संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाले शास्त्र को हम कहते हैं, शास्त्र को गणित कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिसने निद्रा को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय, इंद्रियातीत, हृषिकेश या गुडाकेश। ठीक है, तो जिसने निद्रा को जीत लिया है उसे हम कहेंगे गुडाकेश। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सत, रज और व तम से परे को क्या कहते हैं? गुणातीत, गुणोक्ति, गुणोत्तर या गवेषण। तो सत, रज व तम से परे को हम कहते हैं गुणातीत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान क्या कहलाएगा? विज्ञापन, प्रचार, प्रसार या घोषणा। तो सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान हमारा ऑप्शन डी होगा कि घोषणा कहलाता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात सावधानी होती है, चेतावनी होती है, खबरदार होता है या होशियार होता है। ठीक है, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चेतावनी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेट की अग्नि क्या कहलाएगी? दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को हम कहेंगे जठराग्नि। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जीतने की इच्छा क्या कहलाएगी? आकांक्षा, जिज्ञासा, जीविशिका या जिज्ञासा। ठीक है, तो जीतने की इच्छा कहलाएगी हमारा जिज्ञासा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्याग करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिहासु, त्याजस, जिष्णु, जुगुप्सा। ठीक है, तो त्याग करने की इच्छा जो रखने वाला होता है उसे हम कहते हैं जिहासु। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति क्या कहलाएगी? तितिक्षा, तितिक्षा, तर्जित, तीर्णा। ठीक है, तो सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति कहलाती है तितिक्षा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? युगल, युग्म, दंपति या स्त्री पुरुष कहते हैं। तो
पति पत्नी का जोड़ा जो है वो दंपति कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिशाएं दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो उन्हें क्या कहेंगे? विश्वम्भर कहेंगे, दिक्पाल कहेंगे, पैगंबर कहेंगे या दिगंबर कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं उन्हें हम कहेंगे, एक बार, तो उन्हें हम कहेंगे दिगंबर। ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे हम कहते हैं दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जिसका उल्लंघन कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुरत्य कहेंगे, दुस्सह कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे या अपरिहार्य कहेंगे। तो जिसका उल्लंघन कठिन हो उसे हम कहेंगे दुरत्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कह रहा है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहेंगे? जमानत, गिरवी, धरोहर। क्या कहेंगे? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम कहेंगे धरोहर। ठीक है, धरोहर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है आधी रात का समय को क्या कहते हैं? शर्वरी, विभावरी, निशा या निशीथ। तो आधी रात का जो समय होता है उसे हम निशीथ कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुह्य मंच। ठीक है, तो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को हम नेपथ्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से बना प्रसाद क्या कहलाता है? चरणामृत, चरणोदक, पंचामृत या पंचमेल। ठीक है, तो दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से बने हुए प्रसाद को हम कहते हैं पंचामृत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कमल से युक्त जलाशय को क्या कहेंगे? सरोवर, सतदल, नीरज या पद्माकर। ठीक है, तो कमल से युक्त जलाशय को पद्माकर कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला जो पीले रंग का रत्न है उसे क्या कहते हैं? पुखराज कहते हैं, नीलम कहते हैं, हीरा कहते हैं या पन्ना कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का रत्न क्या कहलाता है? तो इसे हम पुखराज कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 40 नंबर का क्वेश्चन कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपहार कहा जाता है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हिंदी के वाक्यांशों के लिए एक शब्द की क्लास थी। ये क्वेश्चन आंसर थे। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।